नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर 2003 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने कुछ हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ रहे दोस्तों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं फेस मास्क के नाम से। बेसिकली ये अपनी साइट पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं और लोगों से बोलते हैं आप उन फ़ोटोज़ को चूज़ करें जो आपको सबसे अच्छी लग रही हों। इससे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगभग 240 मेंबर्स को अट्रैक्ट किया एंड ओनली इन 4 आवर्स दे रीच 22,000 फोटो व्यूज़। फरवरी 4, 2004 में इस वेबसाइट का नेम फेस मास्क से चेंज करके thefacebook.com रख दिया जाता है और कुछ ही दिनों में यह वेबसाइट पूरे कॉलेज में फेमस होने लग जाती है। thefacebook.com लॉन्च होने के 6 दिन बाद ही इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कॉलेज के 3 सीनियर्स कैमरन विंकलवॉश, टाइलर विंकलवॉश एंड दिव्या नडेला ने मिलकर दी हार्वर्ड क्रिम्सन से कंप्लेन करते हैं कि जुकरबर्ग ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो harvardconnection.com साइट बनाने में उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने उनके आइडिया को कॉपी करके अपनी ही साइट बना ली। इस पे द हार्वर्ड क्रिम्सन न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। बाद में उन तीनों ने जुकरबर्ग के अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेन कर दिया। 2008 में जुकरबर्ग ये केस हार जाते हैं और उनको लगभग 1.2 मिलियन शेयर्स उन तीनों को देने पड़ते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 300 मिलियन US डॉलर थी। इंडियन रुपीस में देखें तो ये लगभग 15 बिलियन इंडियन रुपीस होते हैं। इन मिड 2004 नेपस्टर को फाउंडर शॉन पार्कर, जो कि जुकरबर्ग के एडवाइजर हुआ करते थे, वो कंपनी के प्रेसिडेंट बनते हैं। जून 2004 में कंपनी को उसकी पहली इन्वेस्टमेंट मिलती है पेपैल को फाउंडर पीटर थिल के थ्रू। आगे चलकर कंपनी को और भी इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं, जैसे कि एक्सेल पार्टनर ने 22.7 मिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए एंड ब्रेयर कैपिटल के को फाउंडर जिम ब्रेयर ने 1 मिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इन मई 2007 फेसबुक अनाउंस्ड दैट दे आर लॉन्चिंग देयर API। दोस्तों, API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कंपनियां अपने डेटाबेस का कुछ पार्ट्स शेयर करने के लिए API का यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी साइट से बस या ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो सारी साइट्स पे वो टिकट बुक्ड दिखाती है। तो ये सारे काम API के हेल्प से होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग फिर कभी किसी दूसरी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। 2007 तक कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई थी। 24 अक्टूबर 2007 को माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक के 1.6% शेयर्स 240 मिलियन US डॉलर्स में खरीदे। इससे आप कंपनी की वैल्यूएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। 2007 में कंपनी टॉप 10 क्लासिक वेबसाइट्स की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके लिए PC मैगजीन के थ्रू कंपनी को अवार्ड भी मिला। 2008 में वेबी अवार्ड्स के थ्रू कंपनी को पीपल्स वॉइस अवार्ड मिला। 20 जुलाई 2008 में फेसबुक ने अपना बीटा वर्जन लॉन्च किया। अक्टूबर 2008 में कंपनी ने अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर डबलिन में स्टेब्लिश किया। दोस्तों, डबलिन आयरलैंड की कैपिटल सिटी है। जुलाई 2010 तक फेसबुक के लगभग 500 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। फेसबुक अमेरिका की 3rd लार्जेस्ट वेब कंपनी बन चुकी थी, गूगल एंड अमेजॉन के बाद। 15 नवंबर 2010 को फेसबुक ने अमेरिकन फॉर्म ब्यूरो फेडरेशन से fb.com परचेज किया एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में। 11 जनवरी 2011 को अमेरिकन फॉर्म ब्यूरो फेडरेशन ने यह अमाउंट डिस्क्लोज किया कि फेसबुक ने उनसे 8.5 मिलियन US डॉलर्स में fb.com खरीदा था। ये अमाउंट इस डोमेन नेम को टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग डोमेन नेम्स में से एक बनाता है। फरवरी 2011 में फेसबुक ने अपना हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर दिया। जुलाई 2011 तक फेसबुक में लगभग 1 ट्रिलियन पेज व्यूज आने लगे। ये फेसबुक को 2nd लार्जेस्ट विजिटेड वेबसाइट बनाता है गूगल के बाद। मई 17, 2012 में फेसबुक ने अपना IPO लॉन्च कर दिया। उस टाइम पे इनके एक शेयर का प्राइस 38 US डॉलर था। 2012 में कंपनी की वैल्यूएशन 104 बिलियन US डॉलर्स पहुंच गई। कंपनी ने IPO से 16 बिलियन US डॉलर्स राइज किए। ये 3rd लार्जेस्ट मैक्सिमम IPO राइज करने वाली कंपनी बन चुकी थी US हिस्ट्री में। ये IPO काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसकी वजह से इनके शेयर्स में इंस्टेंटली गिरावट नजर आई। दोस्तों, ये IPO इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था कि मामला केस तक पहुंच गया था। इस मामले पे बाद में SEC एंड FINRA दोनों ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। दोस्तों, 2012 में 1 बिलियन US डॉलर्स में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। लोगों को लगा था फेसबुक ने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है इंस्टाग्राम को खरीद के लिए, लेकिन आगे चल के इस डिसीजन की वजह से फेसबुक को फ़ायदा ही हुआ। अक्टूबर 2012 की स्टार्टिंग में जुकरबर्ग ने अनाउंस किया कि फेसबुक पे 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं
219 बिलियन फोटो अपडेट्स हैं एंड 140 बिलियन फ्रेंड कनेक्शंस हैं। अक्टूबर 2013 में फेसबुक ने अलायंस फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट को ज्वाइन किया। Alliance for Affordable Internet is also known as A4AI. A4AI basically is the coalition of public and private organizations that include Google, Intel and Microsoft. A4AI का मोटो है कि इंटरनेट को मोर अफोर्डेबली प्रोवाइड करना। फरवरी 2014 में फेसबुक 19 बिलियन US डॉलर्स में व्हाट्सएप को खरीद लेता है। इस डील को करके फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेता है। अब फेसबुक को कम्पीट करने वाला मार्केट में कोई भी अदर प्लेयर नहीं बचा था। दोस्तों लगभग सारी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स को खरीद के वो पूरा कंपटीशन अपना खत्म कर देती हैं। 12 अप्रैल 2016 को जुकरबर्ग ने अपने 10 ईयर के विजन के बारे में बताया कि आने वाले 10 सालों में वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी को फेसबुक में इम्प्लीमेंट करेंगे। जुलाई 2021 में फेसबुक ने एक बार फिर से अपना नेम चेंज किया और इस बार फेसबुक ने खुद को मेटा कह के बुलाया। दोस्तों ये मेटा वर्ड जो है ये मेटावर्स से रिलेटेड है। मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स है जो आपको शायद फ्यूचर में देखने को मिलेगा। फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्स में यानी कि मेटावर्स में होने वाली हैं। दोस्तों आज के डेट में फेसबुक के 5 बिलियन से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में यूजर्स हैं एंड कंपनी की नेटवर्थ 320 बिलियन US डॉलर्स है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।